हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्येंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद सत्येंद्र में। तो चलिए आज हम लोग विदाउट देरी के आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेंसेस के करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टेंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इवन आप और यहाँ और जो ये क्वेश्चन है ये हमारे एसएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। और अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, ठीक है, रेलवे, अगर आप रेलवे, ठीक है, या बैंक जैसे आधे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग विदाउट देरी के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अमेजन कोचिंग सेंटर हैज़ बीन डूइंग वेल फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। ओके, नो एरर। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर जो गलती है वो ये है कि फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि इट्स इंसेप्शन, यानी कि ये जो कंपनी है सही जा रही है कब से, जब से ये स्टार्ट हुई, मतलब इंसेप्शन से, इसकी इंसेप्शन से। तो ये फ्रॉम नहीं आएगा। तो जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सही होगा वो होगा फ्रॉम की जगह पर होना चाहिए सिंस। ठीक है, हाँ, यानी कि हमारा सी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। राखी हैज़ बीन इल, राखी राखी हैज़ बीन इल फ्रॉम ईस्टर नो अदर। ठीक है, राखी हैज़ बीन इल फ्रॉम ईस्टर, डन है। तो राखी हैज़ बीन इल, ठीक है, एक मिनट, राखी, तो जो सही होगा वो होगा राखी फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम की जगह पर यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो है यहाँ पर जो आएगा वो फ्रॉम की जगह पर आएगा सिंस। ठीक है, सिंस आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेकेंड। संजीव ठाकुर सर have been working on these projects for the last 2 years। देखिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम जो कि ये तो सही है 4, लेकिन एक बात नोटिस करिए, अब जो संजीव ठाकुर सर है, यानी कि ये जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, जब ये सिंगुलर है तो इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यानी कि जो हैव है, हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह पर होने हो गया हैज़, क्या होगा, हैज़ होगा हैव की जगह पे। चलिए यानी हमारा ए आंसर विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज 4। इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म मी आई वुड हैव इमिडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट देम। चलिए, तो क्या कहता है कि इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म, अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव इमिडिएटली टेकन सम एक्शन, तो मैंने कुछ एक्शन उस ले ली होती अगेंस्ट उसके अगेंस्ट, ठीक है, उनके अगेंस्ट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आएगा वो इमेजनरी एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, जब इमेजनरी एक्शन की बात हो रही है और तो यहाँ पर वुड हैव, ये जो है ना वुड हैव, यहाँ पर वुड हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सीधा सीधा हैड। ओके, तो चलिए, क्योंकि हम तो
चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे पहले ही जो करने की कोशिश करो, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पहले ही टाइप कर दो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि सिंस आई मीट रोहन लास्ट मंडे। ठीक है, आप यहाँ पे इतना ही समझ लो। जब यहाँ पे टाइम दे दिया है, ठीक है, जब टाइम दे दिया, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये तो सिंपल सी बात है, पास्ट का टाइम है। ठीक है, ये टाइम दिया है, ये पास्ट का टाइम है। ठीक है, जब ये पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में जो ये बीट की जो है थर्ड फॉर्म दी है, लेकिन फास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। तो चलिए यहाँ पर जो मीट होगा, मीट नहीं बल्कि मीट की जगह पे होगा मेट। ओके, यानी कि हमारा ये आंसर सही होगा, ये अब तो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, नो सूरर डिड द वॉचमैन गिव अ विस्टल देन वी ऑल स्टार्ट ड्यूरिंग इन दैट डायरेक्शन। समझिए क्या कहना चाहता है कि नो सूरर डिड द वॉचमैन, ठीक है, नो सूरर यानी कि ये पास्ट की बात है। नो सूरर डिड द वॉचमैन गिव अ वेस्टल देन, वेस्टल देन वी ऑल स्टार्ट रनिंग। जब यहाँ पे ये पास्ट की बात है तो यानी कि जो यहाँ इस सेंटेंस में पास्ट की बात है तो इस सेंटेंस में पास्ट की बात होना चाहिए। ठीक है, जब पास्ट का होना चाहिए तो यानी कि ये स्टार्ट है, स्टार्ट की जगह पे होना चाहिए स्टार्टेड। ठीक है, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ इज मोहित इज वर्किंग फॉर आवर इंस्टीट्यूशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या बात है कि लास्ट, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट, ये टेंस बना, ये हमारा जो टेंस बना, ये बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बना तो यानी कि, तो यानी कि ये यानी कि मोहित इज वर्किंग, ठीक है, नहीं होगा बल्कि होगा मोहित हैज़ बीन, एक मिनट मैं ज़रा सही से लिख दूँ। तो जो होगा वो होगा, इज नहीं होगा बल्कि मोहित, मोहित हैज़ बीन, मोहित हैज़ बीन वर्किंग फॉर आवर इंस्टीट्यूशन। ओके, यानी कि हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ इज दैट इज as soon as we entered the place, the manager welcomed us and took us to द मेन हॉल। ठीक है, जैसे ही एंटर द प्लेस, जैसे ही एंटर किया द प्लेस, ठीक है, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। मैनेजर वेलकम्ड, यानी मैनेजर ने वेलकम किया था। जब वेलकम किया था यानी कि पास्ट में तो एंटर किया था, जब पास्ट में एंटर किया था तो सिंपल सी बात है, जो एंटर नहीं होगा, एंटर की हमें सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी जो कि होगी एंटर्ड। ठीक है, एंटर्ड, यानी कि हमारा जो सही होगा वो हमारा बी आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि लास्ट वीक व्हेन आई रीच मनोज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऋषिकेश। ठीक है, लास्ट वीक व्हेन आई रीच मनोज हाउस, पिछले हफ्ते जब मैं पहुंची मनोज की हाउस, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऋषिकेश। ठीक है, मतलब पहले ही ऋषिकेश के लिए जा चुका था। तो आई एम अगेन स्टार्टिंग आफ्टर 24 ऑफ आवर लेफ्ट। ओके, अगेन स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन था कि लास्ट वीक वेर आई रीच मनोज
Manoj South he had already left for Rishi case that no error. तो इसका ये जो है क्वेश्चन आई थिंक ये सही है. लास्ट वीक when I reached Manoj's house he had already already had already had already left for Rishikesh. I mean तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही यानी नो एरर. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि we would have accompanied accompanied you to Goa if you would have told us in advance. You would have accompanied you to Goa. ठीक है. देखो you would have told us in advance. समझो ये जो है क्वेश्चन ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का है. कंडीशनल ये सेंटेंस हमारा दिस सेंटेंस इज ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का है. तो देखो जो कंडीशनल सेंटेंस का है तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो होता है इफ यू वुड हैव टोल्ड अस. नहीं बल्कि ये होगा यहाँ पर ये जो वुड हैव है ये रॉन्ग होता है. यहाँ पर रॉन्ग वुड हैव की जगह पर होना चाहिए था दैट इज यहाँ पर होना चाहिए था हैड. ओके चलिए यानी कि हमारा जो है सी विल बी राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. द टीचर वॉज एंग्री वेन सी फाउंड यू आर नॉट देयर. देखिए यहाँ पर सोच समझने वाली बात है कि द टीचर वॉज यानी कि ये घटना पास्ट की है. जब ये पास्ट की है यानी कि यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए था. अब यहाँ पर यू है और यू के हिसाब से क्या आना चाहिए वर. ओके यानी कि हमारा सी सही होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. यदि तुमने मुझे पहले बताया होता आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माई पेपर्स. ओके मैंने पेपर सबमिटेड नहीं किए होते. यानी ये भी जो है कंडीशनल सेंटेंस है. क्या है कंडीशनल सेंटेंस. यार राइटिंग सही नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है राइटिंग सही क्यों नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए समझने की. और मैं समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा तो आप बने रहिए हमारे साथ. चलिए तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है पर्सनल दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझको. ठीक है तो चलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन. तो 12 है कि इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. यानी फिर भी इमेजिनरी कंडीशन है. ठीक है कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर नहीं होता कि यहाँ पे होगा हैड. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ सी इज वेल सी वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है देखो इफ सी इज वेल सी वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स. ये देखिए ये जो है क्वेश्चन है ये हमारा है एक मिनट ये जो है ये हमारा इमेजनरी एक्शन या इमेजनरी स्टेटस हम कह सकते हैं. ठीक है तो चलिए जब इमेजनरी एक्शन है तो इमेजनरी एक्शन में जो स्ट्रक्चर होता है जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख सकता लेकिन यहाँ पे जो है इज की जगह पे आएगा यहाँ पे हमारा इज की जगह पे हमारा आएगा बर. ओके बर आएगा. चलिए यानी कि हमारा ये आंसर जो है सही होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि आई हैड सेंड
अब हम लोग जानते हैं जब हेड आ गया तो चलिए पहले पूरा ही पढ़ लेते हैं। आई हैड सेंड हिम रिप्लाई टू हिज लेटर समथिंग लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक, ठीक है। तो ये जो है पास्ट का घटना है, ठीक है। जब पास्ट की घटना है, पास्ट और ये जो होगी ये सिंपल पास्ट की घटना होगी। किसकी होगी? सिंपल पास्ट की। जब ये सिंपल पास्ट की घटना होगी तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा, ठीक है। और जो है सेंड, सेंड की जो सेकेंड फॉर्म है, सेंड की सेकेंड फॉर्म आ गई, सेंड की सेकेंड फॉर्म आ गई, सेंड की सेकेंड फॉर्म आ गई सेंट, यानी कि हमारा ए आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दे आर क्विट, ठीक है। दे आर क्विट एन एन मोड ऑफ दिस सिटी बिकॉज दे आर लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 10 years, ठीक है। लास्ट 10 years दे आर क्विट एन मोड ऑफ दिस सिटी बिकॉज दे आर लिविंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये जो हमारी घटना आ रही है यहाँ पे टाइम दे दिया ना, जब टाइम दे दिया तो ये यहाँ का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया तो यानी कि सिंपल सी बात है, आर की जगह पे होएगा यहाँ पे जो सही होगा वो होगा दे हैव दे हैव बीन दे हैव बीन लिविंग, ठीक है। यहाँ पर जो होगा दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 10 years, ओके। यानी कि हमारा सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। मिस्टर शर्मा इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन incessantly incessantly for the last 20 years, ठीक है। लास्ट पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। अब ये फिर से वही है, ठीक है। यानी कि एज नहीं आएगा, ये किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया तो इसमें इज ना आवेगी, बल्कि क्या भी ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से आवेगी हैज बीन वर्किंग इन दिस organization essentially for the last 20 years, ओके। यानी कि हमारा ए विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। संजय ठाकुर सर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ revolved round the earth, revolved राउंड द सन, देखिए समझिए। संजीव ठाकुर सर, ये सही है। टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कहा क्या? द अर्थ रिवोल्ड। अब देखिए ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है? घूमती है ना, चक्कर लगाती है। तो ये कोई पास्ट की नहीं है घटना, ये तो कंटिन्यूसली होती है। जब कंटिन्यूसली होती है तो हम जानते हैं कंटिन्यूसली, और ये जो कंटिन्यूसली है तो इसके हम किस में रखेंगे? इसको हम रखते हैं जो परमानेंट होता ही है, ठीक है। और जो फिक्स्ड है तो उसको हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको सिंपल सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल ओके। चलिए यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? रिवोल्ड नहीं होना चाहिए। रिवोल्ड की जगह जो सही आंसर हो गया वो होगा हमारा रिवोल्स, ठीक है। अर्थ रिवोल्स।
रिवोल्स भी नहीं होगा, रिवोल्सेस होगा, ठीक है। अर्थ रिवोल्सेस राउंड, घूमती है, चक्कर लगाती है द अर्थ यानी सन के। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यार टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बने रहिए हमारे साथ। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द गर्ल्स हैव बीन प्ले इन द ग्राउंड फॉर द लास्ट 20 आवर्स, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो समझिए, जब ये घटना है, हम समझ रहे हैं ये टाइम दिया हुआ है, जब ये टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया तो हैव बीन सही है, लेकिन ये प्ले है, प्ले नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि प्ले इंग होगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैनी बिजनेसेस प्रोवाइड्स, नहीं प्रोवाइड्स नहीं होगा, जब ये सिंपल सा है, जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब जो है ये भी प्लूरल ही आएगी, यानी कि प्लूरल के हिसाब से प्रोवाइड्स नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रोवाइड, ठीक है, यानी कि हमारा ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर, since the trip to London was very expensive, Rajiv did not went to London during the holidays, ठीक है। देखिए समझिए, since the trip to London, जब से हमने since the trip to London was very expensive, ठीक है, राजीव डिड नॉट वेंट, समझिए ये जो है डिड, डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जब वर्ब की बेस फॉर्म आवेगी तो यानी इसी के हिसाब से बेंट, बेंट की जगह पे क्या होगा, बेंट की जगह पे जो यूज होगा वर्ब की गो, ठीक है, बेंट के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, तो यानी कि हमारा जो है सी सही होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि 21, ग्राफिक एरा is running a computer course since 2010, ठीक है। अब ये भी समझ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये भी किसका है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब तो आप समझ ही गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इस यहाँ पे क्या कर रही है, यानी इसके जगह पे ये सिंगुलर है तो आ जाएगा इसके हिसाब से हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2010 से, सही है, यानी कि हमारा जो है वी विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट नाइट राखी ड्रीम्ड, पिछली रात रानी ने सपना देखा कि सी हैड अ बैग, सी हैड अ बैग full of money and jewelry, ठीक है, लास्ट नाइट राखी ड्रीम्ड सी हैड अ बैग full of money and jewelry, दैट इज, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा यानी कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन सही है यानी कि नो एरर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि माय ग्रैंडफादर हैज लेफ्ट फॉर देहरादून लास्ट मंडे, सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही प्लस यहाँ पर हमें टाइम दे दिया है, जब टाइम दे दिया है यहाँ पे तो हैज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सी बात, सेकंड फॉर्म सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। मुझे लग रहा है ये तो 1 आवर प्लस जाएगी क्लास, डोंट वरी, देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा इज हैविंग मैनी गर्लफ्रेंड्स हियर, ठीक है, कृष्णा इज हैविंग यानी कृष्णा के पास है मैनी गर्लफ्रेंड, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है यहाँ, तो देखिए कृष्णा एक सिंगुलर है लेकिन इज हैविंग नहीं होगा, बल्कि
रखने की होगी डायरेक्टली हैज। ओके, तो चलिए यानी कि हमारा बी विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25। कुछ 23 नंबर क्वेश्चन 5 में कहता है व्हेन शी फाउंड दैट हर बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग पबजी। देखिए सी वेंट मतलब वो गई पास्ट में, जब पास्ट में गई यहाँ पर इज क्या कर रहा है, इज क्या कर रहे हैं यानी कि इज की जगह पे सिंपल सी बात है, इज की जगह पे होगा बॉस। ओके, चलिए यानी कि हमारा 26। 2 years ago, 2 साल पहले अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर escapes from a prison camps, फरार हो गए फ्रॉम प्रिजन कैंप इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, जब ये घटना पास्ट की है तो escapes क्या कर रहा है, ठीक है, फरार होना। सेकेंड फॉर्म क्या होगा जी, ये escapes यानी कि बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, बल्कि राइट जो आंसर होगा वो इस कैप की जगह पे होगा इस कैप ड स्कैप्ड। ओके, तो चलिए हमारा यानी कि हमारा जो है बी विल बी राइट। आ जाए मेरे भाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कीर्ति सनोन is having a large fan following। having नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, कीर्ति सनम हैज, ये गलत है यानी कि बी में डिफरेंट गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए अगर माइक, देखिए दोस्तों अगर माइक नहीं चल रहा तो उसके लिए सॉरी। अभी मैसेज आया तो था कि जो माइक्रोफोन ऑफ है, पता नहीं कहाँ से आया था मैसेज, किसी से आया था या किसी और से आया था, बट नो प्रॉब्लम। आवाज़ मेरे ख्याल से शायद सही आ रही हो, लेकिन थोड़ी अजीब हो तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सुरेश इज गोइंग every day for a morning walk with his friends and neighbors। ठीक है, सुरेश गोइंग नहीं, अगर एवरी डे कंटिन्यूसली अगर आ गई है एक्शन तो इज गोइंग नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर है तो गो की हो जाएगी, गो में ई एस लग जाएगी यानी गूस। ओके, यानी कि ये आंसर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। Anjana is preparing for the UPSC examination since 2022। अब सिंपल सी बात है, ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया तो इज नहीं होगा भाई, सभी सिंगुलर है तो आ जाएगा या इसके हिसाब से हैज बीन preparing for the UPSC examinations in 2022, यानी कि हमारा ए विल बी 30। India has got freedom in 1947। देखिए इंडिया हैज गॉट नहीं, नहीं ये तो सही है, इंडिया हमारा जो फ्रीडम पा चुका है इन 1947 में, चलो सही है, यानी कि हमारा डी 31। 31 I am having 2 daughters। नो एरर, सिंपल सी वही लॉजिक लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। आई हैविंग नहीं, आई हैव, ठीक है, आई हैव।
डन। चलिए, यानी कि हमारा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। वाई सी डिडंट अराइव टू द फंक्शन। वाई क्यों सी नहीं आई टू द फंक्शन में क्यों नहीं आई। सही है भाई साहब, ठीक है, यानी कि ओके। तो चलिए, ये भाई साहब गलत है। ये जो है इंटरोगेटिव वर्ड है, ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड। तो इसके बाद ये लेगा अपने बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में दी हो सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी ये जो है यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है। यानी कि देखो गलती तो इसी में है, ठीक है, बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि इफ़ मीनू हैड वाटर द सैपलिंग्स रेगुलरली दे वुड नॉट हैव विदेयर्ड, ठीक है। समझिए कहना क्या चाहता है। इफ़ मीनू हैड वाटर, देखिए इसके बाद आएगा मेरा भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर ये सब वाटर जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, यहाँ पर आई है वर्ब के रूप में। जब वर्ब के रूप में आई है, ठीक है, तो वाटर नहीं होगा। रेगुलरली बात होगी ना, सिंपल सी बात है। ये हमारा पसंद कंटिन्यूस में पहुंच जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वाटर ना होगा जी, यहाँ पर जो होगा वाटर नहीं होगा। वाटर के बाद होगा हेड है, हेड के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वाटर को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा जी वाटरिंग। क्या करना पड़ेगा? वाटरिंग। वाट यहाँ पर होगा वाटरिंग। डन, यानी कि हमारे बी विल बी राइट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34। We have been celebrating दिवाली since centuries। यहाँ पर सिंस सेंचुरीज, यानी कि अब एस आ गई। जब एस आ गई तो हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते मेरे भाई, यहाँ पर हम सीधा से यूज़ कर लेंगे फोर। ओके, यानी कि हमारा 35 क्या कहता है? 35 बहुत ही प्यार से ये कहता है कि राजेश हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। टाइम आ गया। हैव पास्ट नहीं 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 नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का अगर आया है, या जब पास्ट इंडेफिनिट का अगर आया है तो हम यहाँ पर लगा देंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि 30 पास्ट ही सही होगा सिर्फ, यानी ये सही है। 36 क्या कह रहा है? 36 ये कह रहा है कि परहैप्स सी नोस, वो जानती है कि मनीष हैज अराइव्ड इन इंडिया 2020। ओके, जब टाइम आ गया और घटना अभी पास्ट की है तो ये हैज क्या कर रहा है मेरे भाई? अराइव्ड सही है। 37 द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट्स। ठीक है,
द टीचर हैज़ टुक नहीं होगा मेरे भाई, टेकन, ठीक है। द टीचर हैज़ टुक नहीं, द टीचर ने देखी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपनी टीचर की, उसके टीचर की, अपनी टीचर की। ओके, तो यानी कि टुक नहीं, टेकन दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, 38। चिंटू, ओ मेरे भाई टाइम तो ज़्यादा ही हो रहा है। चिंटू हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम। याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पे डाल सकते हो। दैट्स ऑल इम्पोर्टेंट। नहीं लिख पा रहा यार, ये पेन जो थोड़ी गड़बड़ है यार, ठीक है, समझ लेना। तो यहाँ पर सिंस नहीं आ पाएगा, सिंस यहाँ पे 4 आएगा, दैट्स द पॉइंट। 39। The TV serial Anupama is going on for 6 years. 6 years. तो यानी कि इसके हिसाब से ये तो गलती है ना, गलती है ना। जब टाइम आ रहा है तो सीरियल जो है ये सिंगुलर है, तो ये हो जाएगी हैज़ बीन गोइंग, ठीक है, हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 6 years। डन, हमारा सी विल बी राइट। ओके, मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस याद आया, इज नहीं होगा, सही है, मैंने कर दिया ना ये। 40 क्या कहता है, ये कहता है इट इज़ टाइम। याद रखना, ये पास्ट में यूज़ होता है मेरे भाई, इसमें पास्ट में, जब ये पास्ट में यूज़ होता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो ये जो है पास्ट में जो यूज़ होता है, जब पास्ट में यूज़ होता है तो बी डू ना होगा जी, ठीक है, बी डू समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट, ना ना ना। तो हम इसके जवाब शांति से कर देंगे डिड। ओके, चलिए 31। 31 कहता है कि वैन अनामिका स्पीकर बंद हो गया, माइक ने काम करना बंद कर दिया, तो आप आवाज़ देख लेना जैसी है तैसी मैनेज करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैन अनामिका डिसाइडेड टू लीव for her homework. It had become very dark because of thick, thick clouds. Clouds. घटना पास्ट की है, सिंपल सी बात, जब पास्ट की है एट सही है, लेकिन यार ये सेकंड फॉर्म क्या कर रही है जी, बी कम की होगी, नो सी बी कैम की होगी, बी कॉम, यानी एक की जगह पे ओ होगा, ठीक है, बी कम की जगह पे बी कम, यानी कि हमारा सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि 42 the roads in Patna are flooded with water because it has been raining continuously for the last 3 years, ठीक है, लास्ट 3 years। अब देखो लास्ट 3 years has been raining
कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है ना। 42, 42 जो है हमारा 42 सही है, इसमें कोई गड़बड़ा ना है। ओके चलिए 43, 43 नो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि I have been working in TCS for 5 years, but now I work for a different company। ओके समझिए, I've been working in TCS for 5 years, but now I work for a different company। ठीक है, तो आई हैव बीन क्या होगा, ये क्या होगा, यू आई मी, आई हैव बीन। ठीक है, अब तो समझदार हो गए, समझ जाया करो जल्दी। इफ आई विल मीट नरेश इन द मार्केट, आई विल गिव हिम योर मैसेज। ओके, इफ के बाद हम बिल, सेल, बिफोर, आफ्टर जैसे वर्ड का यूज नहीं करते हैं मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, बिल को हम बिल्कुल ही गायब कर देंगे। और सेकंड में बिल बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कहता है, इट इज टाइम। सिंपल सी बात है, इट इज टाइम यानी कि घटना पास्ट की है, जो घटना पास्ट की है, जब घटना पास्ट की है, जब घटना पास्ट की है, टॉक क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग टॉक हियर। देखिए यहाँ पे टॉक गलत है, और टॉक की जगह पर हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, टॉक्ड, टॉक्ड। ओके, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46, बिलीव मी, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आई एम बिलीविंग वॉच एवर द टीचर हैज सेड नो। ठीक है, देखो आई एम बिलीविंग, ये क्या है, बिलीविंग, बिलीविंग इज जो है, जो है वर्ब ऑफ स्टेट, ये वर्ब ऑफ स्टेट है, तो इसको हम कभी भी बिलीविंग नहीं कर सकते, इसमें हम आईएनजी का यूज कर ही नहीं सकते, यानी कि ओनली राइट विल बी बिलीव सही होगा, ओनली बिलीव, यानी कि सी बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, 47 कहता है कि इफ मंजीत वॉज अ मिलियनियर, ही would help the poor and the helpless। देखिए यहाँ पे आ गया मेरा भाई इमेजनरी एक्शन। ठीक है, इमेजनरी एक्शन आ गया, इमेजनरी एक्शन में हम वॉज का यूज नहीं करते, हम करते हैं डायरेक्ट ही बर। क्लियर, चलिए 47, 48, 48 है, अवर मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज बिकम टू complicated and stressful to enjoy life। ठीक है, अवर मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज बिकम, ये भाई सब सेकंड फॉर्म क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हैज बिकम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात की हो रही है, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो हैज हैव प्लस बी3 आता है, तो यानी कि यहाँ पर ए हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ओ। ठीक है, यानी कि बी। 49th, मोनिका हैज कम टू नो, आई टू नो कि योर फादर हैज पास्ड अवे लास्ट मंथ। समझिए, मोनिका हैज कम टू नो, ये तो सही है बिल्कुल, कि
योर फादर हैज पास्ड अवे लास्ट मंथ। टाइम दे दिया लास्ट मंथ, ठीक है। जब टाइम दे दिया और घटना पास्ट इंडेफिनिट की है तो यहाँ पर हैज़ क्या कर रहा है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि आई विल लेट यू नो, ठीक है, एज सून एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिलेक्शन इन दिस कंपनी, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट का एक मैं क्वेश्चन पहले समझा चुका हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कमेंट का आंसर प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक तो बनता ही है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम विदाउट देरी किए हम लोग इस क्लास का एंड नहीं करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।